तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए 3G का मतलब क्या होता है। 3G में सबसे पहला जी जो होता है उसका मतलब होता है गेम्बा, दूसरा जी का मतलब होता है गेम्बुत्सु, तीसरे जी का मतलब होता है गेंजित्सु। तो तीनों का मतलब यहाँ पे बताया गया, पूरा डिटेल से बताया गया। आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे से तैयारी करना है तो इन सभी चीज़ों को आपको नोट करना होगा, अच्छे से तैयारी करना होगा। अन्यथा आप लोग टाइम पास करने के लिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो पूरे डिटेल्स में इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरे जी का मतलब क्या है, तीसरे जी का मतलब क्या है 3G में। तो आप लोग वहाँ पे सही से इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, आपको मैं पूरा बेसिक से बताना शुरू करा हूँ और आपको लगभग 1000 क्वेश्चन से भी मैं ऊपर क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैं पूरा नोट्स तैयार कर चुका हूँ, तो आप सभी को कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली है और प्रत्येक वीडियो में आपको लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक मैंने प्ले स्टोर बना रखा है अपने चैनल पे, तो उस प्ले स्टोर में आप लोग जाके सारे क्वेश्चन को देखिए, कंटिन्यू देखिए। और ये 2025 के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। 2025 फरवरी में जो सीटी एग्जाम होने वाला है उसी के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो पूरे डिटेल्स में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और एक एक आप लोग जानकारी को नोट करते चलिए। अगर आप लोग केवल वीडियो देखते हैं तो उससे आपका काम नहीं होने वाला है, आपको नोट भी करना होगा और साथ ही साथ आपको याद भी करना होगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको हम पूरा चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। 3G 3M 3 के पूरा डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे 3G का पहला जो जी है उसका मतलब होता है गेम्बा। इसका अर्थ है द एक्चुअल प्लेस, यानी तुरंत अपने स्थान पर जाएँ। इसका मतलब होता है गेम्बा का मतलब, ये जापानी शब्द है तो उसको अपनी भाषा में हम समझ सकते हैं कि तुरंत अपने स्थान पर जाएँ। इसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। यह सिद्धांतों में पहला सिद्धांत माना जाता है। गेम्बा एक जापानी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ तुरंत अपने स्थान पर जाएं। इसका प्रयोग अगर कंपनी में किया जाता है, काम करने वाले श्रमिकों को या कर्मचारी को अपने स्थान पर जहां वो वहाँ पर जाने की सलाह दी जाती है। दूसरा जी का मतलब होता है गेम्बुत्सु। इसका अर्थ है द थिंक, यानी कि वास्तविक चीज़ों की सही ढंग से जांच करें। 3G सिद्धांतों का यह दूसरा बिंदु है जिसका अर्थ है वास्तविक चीज़ों की सही ढंग से जांच करें। जब इस शब्द को कहा जाता है तो इसका आशय यह है कि कर्मचारियों को वस्तुओं की सही और अच्छे देख-रेख में जांच करने की आदेश दिया जाता है। तीसरे जी का मतलब होता है गेंजित्सु। इसका अर्थ है द फैक्ट, वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रत्युपाय करें। गेंजित्सु शब्द का अर्थ वास्तविक समय को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार कार्य को करना चाहिए जिस कार्य को करना उस समय करना उचित हो। अगला आपका सवाल है 3K का मतलब क्या है। अगर किसी कारखाने में मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होगा? बहुत सारे दोष होंगे, उत्पाद की गुणवत्ता बहुत खराब होगी, अस्वीकृति के कारण दुर्घटना और वस्तु सारे अपव्यय अपव्यय होंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मानक है, इसलिए 3K में मानक ही कार्य किया जाना चाहिए, अन्यथा ऊपर बताए गए दोष के सभी प्रोडक्ट शिकार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट के का मतलब होता है किमेरा रेता कोतोआ। ठीक है, दूसरा का मतलब होता है किहोन डोरी नी, और तीसरा की का मतलब होता है किचिन मामूरो। तो देखिए, ये जापानी शब्द है, इसका हम अपने भाषा में अर्थ समझेंगे कि क्या होता है हमारे हिसाब से। तो इसका अर्थ है, फर्स्ट वाले का अर्थ होता है आपका जो निश्चित किया गया था, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ें निश्चित किया गया था। मानक हमेशा वही प्रयोग करना चाहिए जो किसी प्रोडक्ट या पदार्थ के उत्पाद के लिए तय की गई हो। दूसरा है आपका किहोन डोरिनी। इसका अर्थ होता है नियम के अनुसार। ये अपने हम भाषा में समझे, हिंदी भाषा में समझे तो इसका मतलब हुआ कि नियम के अनुसार, हमेशा मानक को उसी नियमानुसार ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है आपका किचिन तो मामूरो। इसका अर्थ होता है उसका अनुसरण करना चाहिए। हमें किसी भी पदार्थ को बनाते समय जितनी उस पदार्थ की मानक तय की गई है उसी अनुसार पदार्थ को बनाना चाहिए। देखिए, ये सब कंपनी के फ्लेवर में क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकती है, तो इसको पूरे ध्यान में आपको रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अगला आपका सवाल है 3M। देखिए, 3M में सबसे फर्स्ट एम जो होता है उसका मतलब होता है मुदा, मितव्यय, और दूसरा जो एम है उसका मतलब होता है मूरा, अनियमितता, और तीसरा एम जो है उसका मतलब होता है मूड़ी, असुविधा। तो अब हम समझेंगे एक एक के बारे में। यहाँ पे 3M के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको बनाने में जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है उस प्रोसेस में कुछ पदार्थ वेस्ट होते रहते हैं। इसका सोल्यूशन करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपका है मूडा।
मूडा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ मितव्यय होता है। ये ऐसे मितव्यय पदार्थ होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता या पूरी तरह से अनुपयोगी होते हैं। ठीक है। दूसरा एम का मतलब है मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ होता है अनियमित। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके प्रोसेस का कोई स्टैंडर्ड समय नहीं होता। स्टैंडर्ड टाइम न होने के कारण कभी हम पार्ट जल्दी बना लेते हैं, कभी वही पार्ट या प्रोडक्ट हम देर से बनाते हैं। इस प्रकार प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में जो पदार्थ व्यर्थ होता है उसको सही करने के लिए हमें समय की स्टडी करनी पड़ती है। इसके लिए हम जब भी कोई पदार्थ बनाते हैं उसमें उस पदार्थ को प्रोसेस का साइकिल टाइम को स्टैंडर्ड बनाते हैं। अगला आपका है मूढ़ी। मूढ़ी का अर्थ मूढ़ी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ असुविधा होता है। इस शब्द का प्रयोग कंपनियों में किसी वर्कर या मशीन द्वारा पदार्थ के वेस्ट होने पर किया जाता है। मूढ़ी शब्द में पदार्थ इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि कंपनी मशीन या कर्मचारी ने उनकी कार्य क्षमता को अधिक कम लेती है, जिसके फलस्वरूप कंपनी में मशीन और कर्मचारी को असुविधा होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों एम का मतलब समझा दिया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए और आप लोग खुद से भी इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग मारुति में काम किए उनको पता होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई भी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन मितव्यता पदार्थ को 7 भागों में बांटा जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 7 अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम अगला आपको बताते हैं 3R का मतलब। देखिए फर्स्ट आर का मतलब होता है रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज़ यानी कि दोबारा प्रयोग में लाना, और तीसरा आर का मतलब है रिसाइकिल यानी कि पुनः उपयोग में लाना। ठीक है। अगला आपका है 5S। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 5S से क्वेश्चन एक ना एक आपका सिटी एग्जाम में 100% आता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि चौथा एस का मतलब क्या है, चौथा एस क्या है, तीसरा एस क्या है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट एस जो है इसका मतलब होता है शेरी। इसको हम लोग अपने भाषा में शॉर्ट बोल सकते हैं और इसको हिंदी में छाटाई या छाटना बोल सकते हैं। दूसरा जो है अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ होता है अनुपयोग वस्तु को कार्यशाला से अलग करना, समय पैसा जगह की बचत करना। यानी कि कोई वेस्ट सामान है उसको छांट के उसको हटाना या सही जगह पे ये करना, तो इसका अर्थ ये होता है समय पैसा जगह और बचत करना। ठीक है। दूसरा आपका है सेटोन। इसका अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर यानी कि सुव्यवस्था, सभी चीज़ों को जगह निर्धारित करना और उसको निश्चित निर्धारित जगह पर रखते हैं, ज़रूरी चीज़ों को आसानी से पाना। यानी कि अगर आप सही ढंग से रखेंगे तो जो भी चीज़ आपको जरूरी होगा वो सही से आपको मिल जाएगा, टाइम से मिल जाएगा, उसका सही से यूज कर पाएंगे। तीसरा इसका मतलब होता है सेशो। इसका मतलब होता है कि शाइन, स्वच्छता, निर्मल वातावरण और माहौल का रचना करना। चौथा इसका मतलब होता है सेकेत्सु, स्टैंडर्ड, मानकीकरण। इसका मतलब होता है पहले 3 नियमों का पालन करना, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना और खर्चों में कमी करना। ठीक है। और पांचवा एस है आपका शित्सुके। इसका अर्थ होता है सुस्टेन, अनुशासन, यानी कि सदैव अच्छी आदतों के साथ उन्नति के पथ पर चलना। तो यहाँ पे पांचों एस का मतलब दिया हुआ है और पांचों एस आप देख सकते हैं सीरियल वाइज। आपको याद रखना है कि चौथा एस कौन है, तीसरा एस कौन है, पांचवा एस कौन है, सब चीज़ें आपको नोट करके रखना है। अगला सवाल आपका यहाँ पे है 8R का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे 8R भी आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो फिर भी इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि इसको भी आपको पूछा जाए तो इजीली बता पाए। देखिए यहाँ पे साइकिल टाइम को कम करना, सेटअप टाइम को कम करना, बाहरी तथा आंतरिक ग्राहकों की शिकायतों को कम करना, नए उत्पाद को पूर्ण रूप से उत्पादन में लाने के टाइम को कम करना, स्क्रैप और रिवर्क को कम करना, उत्पाद लागत या मूल्य को कम करना, कैजुअल कंज्यूमेबल आइटम के मूल्य और खपत को कम करना, शॉप फ्लोर को साफ सुथरा एवं व्यवस्थित रखना, बचाना। तो ये 8R का मतलब ये हो गया। और आपका यहाँ पे है 4M, मैन मशीन मटेरियल मेथड। इसको भी आप लोग नोट रखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स में बताई गई है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम पूरी चीज़ आप बताएं तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। GOT का मतलब क्या होता है। GOT का मतलब होता है ग्राफिक ऑपरेशनल टर्मिनल। इसके द्वारा गलती के स्थान को इस स्क्रीन पर
इंडिकेटर द्वारा डिस्प्ले कर गलती को दिखाया जाता है। ठीक है, अगला आपका सवाल है होरेंसो, ये जापानी वर्ड है होरेंसो, ये जापानी विचारधारा क्या है? होरेंसो जापानी विचारधारा क्या है? हो का मतलब होता है रिपोर्ट बिना देरी के, रेन के मतलब सूचना बिना देरी के, और सो का मतलब निवारण के लिए आपके सुझाव बिना देरी का है। आपका KYT का मतलब क्या है? कीकेन योची ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है कीकेन योची ट्रेनिंग। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। KYT छिपे खतरों की पहचान करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण विधि है। ठीक है, अगला सवाल है आपका HTT। HTT का फुल फॉर्म होता है हियारी हाटो ट्रेनिंग। नियर मिस या बाल बाल बचना, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे रिपोर्ट करना चाहिए। आपने सुना होगा नियर मिस के बारे में, कंपनी में या जो चीज़ें है ये सब बताई गई होगी, तो इसका मतलब होता है HTT का मतलब यही होता है। अगला सवाल है आपका मारुए किसे कहते हैं? देखिए मारुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सिंपल सा उदाहरण आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। मारुए के अंदर कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिससे जान और माल की हानि हो सके उसे मारुए कहते हैं। ठीक है, MOS का मतलब क्या होता है? मारुति ऑपरेशनल स्टैंडर्ड। MOS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या इसका मतलब पूछा जा सकता है। यह ऑपरेशनल और स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देता है। अगला सवाल है आपका WIS वर्क इन्फेक्शन सीट। देखिए ये सब शॉर्टकट वर्ड भी है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, उसमें से कौन सा करेक्ट है तो आपको याद होगा, तो ही आप लोग बता पाएंगे। बाकी मैं आपको जितने भी शॉर्टकट वर्ड है सभी का एक अलग वीडियो सेपरेट दूंगा, जिसमें आप सभी को पूरी तरह से पता चल सके। यह स्टेप बाय स्टेप काम करने की तरीका बताता है। WIS सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड और अक्सर काम करने की तरीका बताता है। तो आज की वीडियो में यही छोटी सी आप सभी को जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो बहुत जल्द हम आप सभी के लिए लाएंगे। लगभग 12 से 15 वीडियो आएंगे हमारे, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और उतने में नहीं भी होता है तो और भी आगे मैं काफ़ी सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए